शहर की चकाचौंध को छोड़कर एक युवा ने चुना गांव की मिट्टी को। जयराम जी किसान भाइयों, तो स्वागत है आपका कृषक परामर्श केंद्र परिवार में। आज हम आए हैं ऐसे युवा किसान साथी के पास जिन्होंने शहर की चकाचौंध को छोड़कर गांव की मिट्टी को चुना और उसी में अपनी पहचान बनाई और खेती कर कर एक अलग पहचान बनाई और खेती से ही अपना बिजनेस खड़ा किया। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसे हमारे राणा जी से। तो राणा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कृषक परामर्श केंद्र के परिवार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआत से। तो आपका बचपन कहाँ बीता? बचपन तो गांव में ही बिता है। अच्छा। और 9th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद फिर घर वालों ने इंदौर भेज दिया। अच्छा, इंदौर पहुँचा दिया जी। तो इंदौर में कहाँ तक पढ़ाई की आपने? इंदौर मैंने MSc किया है। अच्छा, MSc किया है। हाँ, और वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ मैं व्यापार भी कर रहा था, हॉस्टल चला रहा था। अच्छा, हॉस्टल चला रहे थे। जी। तो भाई साहब, ऐसा अचानक क्या हुआ कि आपको हॉस्टल छोड़ के यहाँ गांव पे आना पड़ा किसानी करने? वो तो स्टार्टिंग से ही सोच थी कि गाँव में कुछ करना है खेती के अच्छा। साथ में, तो उस हिसाब से फिर वापस गाँव आया और यहाँ पर खेती स्टार्ट की। तो राणा जी, आपके परिवार का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड तो मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ही हूँ मैं से। अच्छा। पढ़ाई के दौरान आपके सपने क्या थे राणा जी? सपने तो जो हर इंसान के होते हैं कि कुछ बड़ा करना है, 1-2 लाख रुपए महीने कमाना है। अच्छा। तो वही सपना था। तो राणा जी, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आगे चलकर आप किसान बनेंगे? जब इंदौर में था उस टाइम तो नहीं सोचा था, क्योंकि वो जब इंदौर में था उस टाइम पे ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा। जब गांव आया, गांव से जुड़ा हुआ, अच्छा। तो फिर वो वापस जाने का मन नहीं हुआ। अच्छा, वापस जाने का मन नहीं हुआ, मतलब प्रकृति के साथ जुड़े रहने का आपका मन ज्यादा विचलित ये कर गया कि मेरे को गांव में ही रहना गांव है। में ही रहना है। अच्छा। जी। सबसे पहले गांव आकर क्या किया? गांव आया मैं तो सबसे पहले मैंने खेती को समझा, पिताजी के साथ, भाई के साथ खेतों में काम किया। फिर यहाँ के समझा कि यहाँ किस चीज़ का उत्पादन अपन ले सकते हैं। अच्छा, बीच में कोई समस्या ऐसी नहीं आई खेती पर की? क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा तेज गिरती है, तो आप तो इंदौर में रहे थे। वो तो मैं कम उम्र से इंदौर चले गया था, तो दिक्कतें तो आई। अच्छा, दिक्कतें आई। दिक्कतें तो बहुत आई है, फिर भी उनका सामना किया। अच्छा, कि आपने खेती की शुरुआत कैसे की यहाँ पर आकर? खेती की शुरुआत तो मैंने भाई और पिताजी के साथ की। 1 साल तो मैंने समझा। अच्छा, समझने में लग गया 1 साल? एक साल समझने में लग गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ परंपरागत खेती हो रही थी, अच्छा। गेहूँ और कपास की, 2 साल तक वो की। बाकी उसमें प्रोडक्शन में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि लगभग वही उत्पादन मिलता था, उससे पूरा बराबर हो जी जाता जी। था। तो फिर मैंने रिश्तेदारों में अपने जहाँ पे लगता है केला लगता है, अच्छा। और भी फसलें लगती है, तो फिर मैंने उनमें से केला चुना और केले की खेती की 7 एकड़ से शुरुआत की अच्छा, मैंने। तो केला कहीं नर्सरी से लाए थे आप? जी, नर्सरी का लाया था, जैन का लाए थे। अच्छा, जैन का लगाया था आपने? जी। अच्छा, जैन का लगा। तो जी। उसमें आपको प्रति एकड़ खर्चा क्या आ गया पहले तो? उसमें 1 लाख रुपए एकड़ का खर्चा था। अच्छा। जी। पौधा भी आ गया उसमें। अच्छा, पौधा भी आ गया। और लास्ट तक का खर्चा था। अच्छा, लास्ट में अगर उसमें आप मुनाफा की बात करें तो आपको पहले ही साल क्या मुनाफा रहा? उसमें मेरे को मुनाफा रहा था 2 लाख रुपए एकड़ का, और पूरा मतलब 14 लाख रुपए मुनाफा हुआ था। अच्छा, पहले ही साल 14 लाख रुपए का मुनाफा रहा। जी। तो भाई साहब, इससे तो आपके परिवार में बहुत मतलब पापा को बहुत प्राउड फील हुआ होगा जी। आपके ऊपर। जी, हुआ ना। अच्छा, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मन में वो था कि गाँव आना सफल हाँ, हुआ। गांव आना सफल हुआ। जी। मतलब कि बहुत सारे लोग जैसे गांव में भी ताना मारते थे कि यार इतनी चकाचौंध भरी लाइफ को छोड़कर आज ये गांव में क्या कर लेगा। हर गांव में ऐसी बातें होती रहती है। बहुत से लोगों ने बोला, घर वालों को भी बोला। अच्छा। और मुझे भी बोला, लेकिन मैंने बेरा हो गया मैं। अच्छा। और अपना काम करता रहा। अच्छा, आप अपना काम करते गए। एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, MSc किया हुआ है आपने? जी। जी। MSc एग्रीकल्चर से। तो पहले मैंने केले की खेती की, फिर गन्ना भी लगाया, और अभी हमारे पास पपीता लगा हुआ है। पपीता अभी फिलहाल में लगा हुआ है? जी। तो चलिए हम आपका पपीता देखना चाहेंगे। जी, चलिए। चलो। ये हमारा पपीता है। अच्छा, ये पपीता कितने एकड़ में लगा हुआ है? ये 3 एकड़ में लगा हुआ। अच्छा, 3 एकड़ में लगा हुआ। जी। अच्छा, कौन सा ये पपीता का बीज आप कहीं से लाए कि डायरेक्ट नर्सरी से पौधा लाए? ये पौधा लाया नर्सरी से, 15 नंबर वेराइटी है। अच्छा, 15 नंबर जी, वेराइटी और है। ये महाराष्ट्र से बुलाया अपन ने। अच्छा, महाराष्ट्र। ये पहले बुक करना पड़ती है अपने को? जी, पहले बुकिंग करना पड़ती है। अच्छा, मैंने कितने महीने पहले बुकिंग करना पड़ती है इसको? ये 1 महीने पहले बुकिंग की थी इसकी। अच्छा, 1 महीने पहले बुकिंग करी थी। तो वो डिलीवरी देने आते हैं कि हमको डिलीवरी? नहीं, डिलीवरी सही। राणा जी, आपकी खेती को देखकर मेरे को और हमारे किसान भाई को ये तो समझ में आ गया कि आप एक सफल किसान हैं। पर हमने आपके बारे में और भी कुछ सुन रखा है कि आपने खेती को बढ़ावा देकर आपने कुछ एक बिजनेस भी चालू किया है। तो वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खेती के साथ रहकर हम और भी बिजनेस कुछ चालू कर सकते हैं। जी, व्यापार हमारा है। व्यापार की शुरुआत ऐसे हुई कि खेती करने के बाद जो टाइम बच रहा था, तो उसको भी यूज़ में लेना था। अच्छा। तो हम 2 भाइयों ने सोचा कि यार ऐसा कुछ करें कि
खेती भी होती रहे और साथ में बिजनेस भी होता अच्छा, रहे। इसमें आपका परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहता है आपके साथ? जी, परिवार का पूरा सपोर्ट है, पिताजी का, भाई का, पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। अच्छा हाँ, और खेती के साथ साथ हम व्यापार भी करते हैं और व्यापार हमारे खेत में ही डला हुआ है। अच्छा, व्यापार आपने खेत में ही डाला। हाँ, जैसे जैसे राणा जी, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है कि आपके यहाँ पर आम बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये आपने ही लगाया है कि पहले से लगे हुए थे? ये हमने ही लगाए और ये जो जगह थी यहाँ पे, ये पड़त जगह थी। अच्छा, ये पड़त जगह थी। हाँ, पड़त जगह में से यहाँ से आमों से भी इनकम हो जाती साल से कि 1.5 से 2 लाख रुपए। मतलब ये आमों से भी आपको इनकम है? जी, मतलब कितनी इनकम हो रही है इनसे? 1.5 से 2 लाख रुपए पर क्योंकि ईयर। आजकल तो हमारे यहाँ जैसे लगभग मैं जहाँ तक देखने जाता हूँ, खेतों में बहुत सारे विजिट करने भी जाता हूँ, तो आम के पेड़ मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इससे आप हमारे किसान भाइयों को और क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह हो तो आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी खेती है आम की, बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। ये भी हमने जो स्टार्टिंग किया है अच्छा। पड़त जगह से। पड़त जगह से? हाँ, और आगे प्लान है बड़ा बगीचा लगाने का। अच्छा, बड़ा बगीचा। भाई साहब, जैसे मेरे को आम का ऐसा नॉलेज नहीं कि कौन सा आम कौन सा जैसे नाम रखे रहते हैं, ये कौन सा आम है? ये नीलम है। नीलम है। और जैसे वो दिख रहा है वो कौन सा आम है? ये इस साइड नीलम है, इधर हापूस है। ये 2-3 हापूस के हैं। ये हापूस के हैं। हाँ, लंगड़ा भी है इसमें। अच्छा, इसमें लंगड़ा भी है। 4-5 वैरायटी है। अच्छा, इसका कुछ टेस्ट अलग अलग रहता है क्या? जी, हर वैरायटी का टेस्ट अलग अलग है। अच्छा, लंगड़ा का टेस्ट कैसा है? इसका थोड़ा सा खट्टे में आता है, बाकी हापूस बहुत टेस्टी आता है। तो हमने राणा जी आपके वीडियो और फोटो में देख रखा है कि आपको घुड़सवारी का भी शौक है। जी, घुड़सवारी का भी शौक है और घोड़े पालने का भी शौक है। अच्छा, और पालने का भी हमारा- शौक है। हाँ जी, हमारे पास 2-2 घोड़े भी है। दो घोड़े? तो चलिए दिखाइए आपके घोड़े भी हमको। चलिए, ये हमारा धनराज है। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये धनराज है। अच्छा, धनराज है। जी, ये कहाँ से लाए थे आप इसको? ये कोठा से लिया था। अच्छा, कोठा से लिया था। जी, ठीक है। ये कितने साल का है? ये अभी 18 महीने का है। अच्छा, 18 महीने का। जी, ठीक है। ये तैयार कब तक हो जाएगा, मतलब जिसकी घुड़सवारी कर सके हम? ये 2.5 साल में। अच्छा, 2.5 साल में हो जाएगा। जी, आइए मैं आपको बताता हूँ हमारे दूसरे घोड़े को। अच्छा, दूसरा इसका भी कुछ नाम रखा है? ये काजल है। अच्छा, ये काजल है। जी, ये राइडिंग के लिए भी तैयार है। अच्छा, राइडिंग के लिए। राणा जी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, ये फोटो शूट वगैरह में है कि कुछ राइडिंग करते भी आपको आती है? राइडिंग करके बताएंगे ना, ऐसे नहीं राणा बोलते। अच्छा, ऐसा? तो फिर बताइए आपकी राइडिंग भी आज हमको। आइए, चलिए बेटा। चल, आज वाह यार राणा जी, मान गए राणा जी, शाबाश। सतीश जी, आप बैठना चाहोगे? नहीं नहीं राणा जी, बाकी मान गए राणा जी आपकी घुड़सवारी को। जी, आज तो लाइव देख ली हमने। लोगों को काम दे पाऊँ। अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और एक लास्ट संदेश हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहे और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए। खेती के साथ साथ ऐसा कुछ भी करे कि इनकम बढ़े। अच्छा, इनकम बढ़ती चली जाए जी, और शौक अपने कम नहीं करे, इनकम बढ़ाती जाए। इनकम बढ़ाए। पहले इनकम पे ध्यान दें, उसके बाद शौक करें। अच्छा, उसके बाद शौक करें। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, जो आपने हमको अमूल्य समय दिया हमारे कृषक परिवार में। और आपका बहुत बहुत योगदान रहा कि इतना अमूल्य आपने जो समय दिया, आपके पास समय का बहुत अभाव है, उसके